हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 4। अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई बर्तन है और वो फ्रस्टम की शेप का है। ऐसे फ्रस्टम है, इसकी शेप का कोई बर्तन है। इस बर्तन की जो पूरी हाइट है ये क्वेश्चन में दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है कि ये ऊपर से खाली है। बर्तन है तो ऊपर से तो खाली हो गई, नीचे नीचे इसके अंदर ये पैंत जो है ये बंद है। और ये भी दिया है कि इसके जो रेडियाई हैं लोअर अपर 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी बुक के अंदर अगर पहले लोअर लिखा है ना तो जो नंबर पहले है वो लोअर के लिए है। तो ये वाला जो रेडियस है इसे हम छोटा आर डिनोट करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड 20 सेंटीमीटर वो किसके लिए, वो अपर के लिए है। तो ये वाला जो रेडियस है इसे बड़े आर से डिनोट करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर। अब बर्तन तो आपको समझ में आ गया, ये फ्रस्टम है, नीचे से बंद है ऊपर से खुला है, हाइट दे रखी है, दोनों रेडियस दे रखे हैं। क्वेश्चन में नंबर 1 ये बताना है कि कितने रुपए का दूध इस बर्तन के अंदर आ जाएगा। अगर 1 लीटर दूध 20 रुपए का है तो कॉस्ट ऑफ मिल्क बतानी है, उस मिल्क की कॉस्ट जो इसके अंदर भर सकता है। नंबर 1 पे तो ये चीज बतानी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर नंबर 2 पे ये भी बताना है आपको कि इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कितना एरिया चाहिएगा शीट का जो इस बर्तन को बना पाए, और उसका कॉस्ट बताना है आपको ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये बताना है कि कितने रुपए का इसके अंदर दूध आएगा, और ये बताना है कि इसके अंदर कितने रुपए की स्टील लगेगी, चादर लगेगी, जो भी है वो 2 चीजें बतानी है। अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमसे पूछा है कि इसमें कितने रुपए का दूध लगेगा। देखिए दूध पहले तो इसमें भरा जाएगा, जितना दूध इसके अंदर आ जाएगा यानी कि जितने लीटर दूध इसके अंदर आ जाएगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट दे रखा है 20, हमें जो दूध का रेट दे रखा है वो है ₹20 पर लीटर। अगर हमें लीटर पता चल जाए तो लीटर्स को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रुपीस पता चल जाएगा। लेकिन लीटर से पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सारा जो फिगर है ये सेंटीमीटर में है। तो पहले तो वॉल्यूम निकलेगा नंबर 1 पे, फिर वॉल्यूम को यूज करके कितने लीटर दूध इसके अंदर आएगा वो नंबर 2 पे निकलेगा, और फिर जो रुपीस है ना कि कितने रुपए का दूध आ जाएगा सबसे लास्ट में, यानी कि नंबर 3 पे वो निकल जाएगा। तो सवाल आप समझ गए। सबसे पहले बेसिकली करना क्या है, फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम निकालना है। ये जो बर्तन है ना इसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब जो कंटेनर है तो ये तो फ्रस्टम की शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही लगेगा इसके अंदर। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई, और आर की जगह पे r² बड़ा छोटा r² प्लस बड़ा और छोटे आर का प्रोडक्ट और इनटू में हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है ब्रैकेट में, टेक पाई 3.14। तो इसमें आपको याद रखना है जहां भी पाई आएगा ना वहां आपको 3.14 का ही यूज करना है। तो 1/3 इंटू 3.14। अब रेडियस भरते हैं। ये रेडियस सारे दे रखे हैं, छोटा भी बड़ा भी। बड़ा रेडियस है 20 तो इसका स्क्वायर, छोटा है 8 तो 8 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 20 इंटू 8 और इंटू हाइट। हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो 1/3 एज इट इज। और ये जो 3.4 है ना इसके मैं डेसिमल को हटा लेता हूँ, मैं इसे बिल्कुल साफ नंबर बना लेता हूँ 314, और नीचे फिर डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है ना तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है, और 28 160 हो गया। इनटू में ये 16। अगले स्टेप में
यहाँ पे कुछ अगर कट रहा है तो काट लेते हैं। देखिए ये जो 314 है ये 3 से नहीं कट रहा अभी, तो अभी तो कुछ नहीं कट रहा, अभी इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। तो 314 और ये जो 3 है और ये 100 है, एज इट इज़ ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 400 500 624 आ गया ये, इनटू में 16। अब नीचे 3 है, 100 को आप छेड़ना मत, 100 जो है ना लास्ट में डेसिमल लगाने के काम आ जाता है, तो नीचे जब 100 हो 1000 हो 10 हो तो बेहतर है कि उसको ना ही छेड़े तो अच्छा है। हमारे पास नीचे 3 है, अब 3 से ऊपर देख लेते हैं अगर कोई नंबर कट रहा है तो इसको देखेंगे 3 4 5 6 7 8, तो सम 8 आया तो नहीं कटेगा। 3 से कटने का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ देखें 6 7 8 9 10 11 12, इनका डिजिट का सम 12 आ गया तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड होके 1 आ गया, ये 3 से पूरा जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये साफ पता चल रहा है 208। बस अब ऊपर ऊपर 3 नंबर दिख रहे होंगे आपको, 314208 इंटू 16, नीचे 100 है, इसको छेड़ना मत, इन तीनों नंबरों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इसको इससे करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 16 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट ये आएगा। और नीचे का ये जो 100 है इसे आप कॉपी कर दो। अब जब इस 100 को हटाना है यानी कि 100 से इसे डिवाइड करना है तो सिंपल रूल होता है, जितने नीचे 0 होते हैं 1 के साथ में उतने अक्षर पीछे से छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1044.92। ये पीछे से 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे, और ये सारा चल रहा है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ये वॉल्यूम आया इस बर्तन का। अब वॉल्यूम तो आ गया, अब हमें मिल्क इन लीटर निकालना है कि कितने लीटर दूध इसमें आ जाएगा, क्योंकि रेट तो लीटर का दे रखा है ना, तो पहले लीटर भी तो पता होने चाहिए। तो अब निकालेंगे मिल्क, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन लीटर्स, कितना लीटर आएगा। देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। अगर कोई फिगर है, कोई बर्तन है, उसका वॉल्यूम अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो उसके अंदर 1 लीटर चीज़ आ जाती है। इसे मैं फिगर से बताऊं आपको, जैसे कि आप जूस वगैरह का पैकेट खरीदते हैं, ये मान के चलें कि जैसे कि कोई ये क्यूबिकल जूस का पैकेट है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इमेजिन कर लिया आपने फिगर दिमाग में कितना साइज होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो यानी कि इतना बड़ा अगर कोई बॉक्स है ना जूस का 10 10 10 का, उसके अंदर 1 लीटर जूस आएगा। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ इसमें से लीटर बना लेंगे। अब हमें बनाना है सेंटीमीटर से लीटर्स, और रूल ये है 10,449.92, ये सेंटीमीटर का क्यूब है, ये तो वॉल्यूम है। और लीटर बनाने के लिए, क्योंकि 1 लीटर होता है कितने में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर हमें लीटर्स पता चल जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं, cm क्यूब से cm क्यूब कट गया। अब यहाँ पे ये 1000 है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ये जो 3 0 है ना, ये इस डेसिमल को और 3 प्लेस इधर कर देंगे, यानी कि 1 2 3 पॉइंट, तो 10.4 आ जाएगा। ये आ गया 10.4, और आगे सारा वैल्यू एज इट इज। अब ये लीटर्स बन गए हैं। अब इतना लीटर दूध है, इसको थोड़ा सा ना पॉइंट के बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए। देखिए 10 तो पूरे हैं, आगे ये सारे मिलीलीटर हैं। मिलीलीटर की पता है आपको कि पॉइंट के बाद जो 3 नंबर होते हैं ना, वो मिलीलीटर होते हैं। तो मैं यहाँ से 3 नंबर ही ले लेता हूँ, 1 2 और ये 3। अब इन 3 नंबरों को मैं पीछे से राउंड ऑफ अगर इसको करता हूँ, ये पीछे 49 है, तो 49 को मैं 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि 49 तो 50 के बिल्कुल पास है। तो मैं इसको
ये है 10.4 और इन 49 को मैं 50 बना लेता हूँ। तो ये तो 10 तो हो गए लीटर और पॉइंट के बाद ये सारे मिलीलीटर, तो थोड़ा क्वेश्चन ठीक बन गया। इतना लीटर जो है उस बर्तन के अंदर दूध है। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो बस जब दूध कितना लीटर है वो पता चल गया तो कॉस्ट निकालने में क्या देर है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगी इज इक्वल टू जितना लीटर है 10.450 इतना लीटर है और रेट दे रखा है रेट ₹20 पर लीटर। तो लीटर से तो लीटर कट गया, इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो की तो 2 जीरो आ गई और ये 1045 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2090 आ गया। 2090 मतलब डेसिमल को थोड़ी देर इग्नोर कर दें तो इस सारा का जो प्रोडक्ट आया वो ये आया। अब डेसिमल पे ध्यान दें, पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो ये जो है ये आपके रुपीज़ है, पॉइंट के बाद वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो ये सीधा 209 रुपये आ गया। तो 209 रुपये का दूध इस बर्तन के अंदर आ जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अभी आपको ये भी निकालना है कि इस बर्तन को बनाने के लिए जो शीट लगेगी वो कितने रुपए की लगेगी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो शीट लगेगी इसके अंदर, सरफेस की आपको पता होनी चाहिए। बर्तन आपके सामने, इमेजिन कीजिए बर्तन बनाने के लिए कहाँ कहाँ शीट लगेगी। देखिए सबसे पहले तो इस पेंदी में ही लगेगी, ये पेंदी हो गई, और साइड साइड में गोलाई में लगेगी। ऊपर तो लगेगी नहीं, ऊपर से तो बर्तन खाली है। तो जो इसके अंदर शीट लगेगी ना वो दो चीज़ों को मिलके लगेगी। वो दो चीज़ें कौन सी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का सिर्फ गोल गोल पार्ट का एरिया, और इसकी ये छोटी वाली जो पेंदी है ना इसका एरिया। बस पहले शीट का एरिया निकालेंगे, रेट से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो मेटल शीट रिक्वायर्ड, ये यूज जितनी इसके अंदर लगेगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम CSA ऑफ फ्रस्टम यहां पे लगेगी शीट, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर जो बेस है इसमें लगेगी। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में बड़ा आर छोटा आर और ये एल होती है ये स्लांट हाइट तिरछी वाली, और यहाँ छोटा जो बेस है, छोटे बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर बेस है ना तो सर्कल का एरिया लगेगा, छोटा वाला है तो छोटा आर लगेगा। अब इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ गया यहाँ से, ये आर प्लस आर यहाँ रह गया और ये एल रह गया, यहाँ से पाई बाहर आ गया तो सिर्फ आर का स्क्वायर रह गया। बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखिए पाई की जगह तो 3.14 ही लेना है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आर बड़ा आर छोटे आर, ये क्वेश्चन में 20 है और प्लस 8 है। अब ये एल पे अटक गई बात आके, यहाँ छोटा आर है तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, यानी 8 × 8। एल आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है डायरेक्ट, और ये जो मैंने ऊपर जगह छोड़ी है ना ये एल निकालने के लिए ही छोड़ी है, तो एल अब यहाँ पे निकालते हैं। एल होती है स्लांट हाइट, और फ्रस्टम की स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट का स्क्वायर प्लस में ये जो दोनों रेडियसेस है ना इनके डिफरेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला फ्रस्टम की एल निकालने का होता है। हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर, और बड़े और छोटे रेडियस है 20 और ये 8 और इसका स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो 16 का स्क्वायर अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, और ये हो गया 12 का स्क्वायर। इसके आगे इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है ये स्टेप। तो 16 का स्क्वायर करेंगे आप, 16 × 16 होता है 256, और 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 ये होता है 144। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम हो जाएगा 400, और 400 तो आपको वैसे ही लर्न होगा, मैंने कहा हुआ है आपसे कि कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। तो जो 400 होता है ये 20 × 20 मिलके बनता है, तो 20 20 का पेयर बन गया, तो बाहर निकलने के लिए एक 20 बाहर आ जाएगा।
तो ये 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका L निकालेंगे और फिर L निकाल के यहाँ जो L की वैल्यू है यहाँ पे ये 20 भर देंगे। बस अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3.14 और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, ये छोटा ब्रैकेट में हो गया 28 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 20 से और ये 8 8 जार 64। फर्दर 3.14 ब्रैकेट के अंदर 0 का 0, 28 2 जार 56 होता है, तो ये आ गया 5 6 और ये 0, ये 64। इसके बाद फिर 3.14, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 624। बस अब ये जो वैल्यू है इसका आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे आप 314 को 624 से, तो ये वैल्यू आएगी 195936। और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 2 नंबर छोड़ के। सारा क्वेश्चन ये सेंटीमीटर में और एरिया का क्वेश्चन है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है इतनी शीट तो इसके अंदर लगेगी, लेकिन हमें इसका निकालना है प्राइस का मतलब है कि ये कितने रुपए की आएगी। तो इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है, यानी कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, ये हो जाएगा एरिया इनटू रेट। जितना एरिया है शीट का वो रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पैसे पता चल जाएंगे। इतना तो ये एरिया है और रेट दे रखा है इसके अंदर ₹8 पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब रेट आपको इस तरह दिया हो ना तो आपको इस तरह से लिखना है, ये पर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है। तो ये लिखने का तरीका है, CM से CM कट गया, ये जो वैल्यू है ये 8 से मल्टीप्लाई होगी, ये आपको करना पड़ेगा और ये आंसर आएगा 1 5 6 7 4 8 और 8। और यहाँ पॉइंट के बाद ये 2 नंबर है तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे आप। और ये हैं आपके रुपीज़ ही तो है ये। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। सर यहाँ मैंने 100 तो लगाया ही नहीं, ये तो भूल गया। ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रेट था, तो ये 100 भी लगाना है आपको। तो अभी इसके अंदर जो है 100 भी है। अब ये जो 100 है नीचे 2 0 है तो पॉइंट और 2 स्टेप इधर आएगा, तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद, यानी 156.74 8 और 8। अब ये है रुपीज़, ये आपका आंसर है। आप इसे थोड़ा और राउंड ऑफ करके छोटा बना सकते हैं। 156 तो पूरे रुपए हैं और आगे के हैं ये सारे पैसे कितने हैं 74 पैसे और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ये वाले पैसे। तो मैं पीछे के इस 48 को राउंड ऑफ करके यहाँ मैं 4 की जगह 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि पैसे की 2 ही तो जगह होती हैं। तो मैंने पैसे की 2 जगह पे राउंड ऑफ करके 75 बना लिया। ये आपका आंसर है। ₹156.75 रुपीज़ की मेटल शीट लगेगी इस बर्तन को बनाने में। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म की सारी ही ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी यूज़ हो गई हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इस एक क्वेश्चन से सारा फर्स्ट टर्म क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।